देश दुनिया चैनल मैं तुहाडा अपना मनप्रीत। जिस तरह तुसीं जानते हो कि अज देश सारे भारत दे विच भगवान कृष्ण जी की जन्म अष्टमी का त्यौहार मनाया जा रहा है। इस तरह के त्यौहार साडे दराहा पैल दराहा दे विखे मनाया जा रहा। आओ इत्थे दी कमेटी दे नाल गलबात करदे हां जे सारिआं नूं पहलां तां तुहानूं बहुत बहुत मुबारकां जी भगवान जी दे अष्टमी के तिहाड़े दे उत्ते ते अज इत्थे असीं मंदिर दे विच आए हां। बड़ा रौनक आ बड़ा उत्साह बीबियां जुड़ियां होईयां ने। ये भगवान जी की पूजा की जा रही है कृष्ण जी की। तुसीं की कहना चाहोगे जी इस अष्टमी के दिहाड़े ते? सब तो पहला अज दे इस पावन अवसर ते शुभ दिहाड़े ते श्री कृष्ण जन्माष्टमी दे सारे शहर निवासियों नूं सारे इलाका निवासियों नूं असीं लख लख मुबारकां दिंदे आ। जिवें हर साल कोई भी त्यौहार है बड़ी धूमधाम दे नाल शिद्दत दे नाल सारे शहर निवासियों के सहयोग के नाल मनाया जाता। अज भी उस परंपरा नूं जारी रखते हुए असी लगभग 2-3 दिन तो लगातार तैयारी कर रहे हैं मंदिर नूं सजाउण दी। और ये खास गल ये है कि सवेर तो झूला उत्सव मंदिर दे विच जिहड़ा मनाया जाता है। भगवान जी बाल रूप दे विच लड्डू गोपाल के रूप दे विच झूले दे विच बैठ के विराजमान होंदे ने ते शहर के बच्चे अपने औरतां मर्द जिन्ने भी मतलब श्रद्धालु ने सारे आके बड़े शरधा भाव दे नाल उन्हां नूं झूले नूं झूड़े दे के भगवान जी का इस जन्म उत्सव ते खुशी मनाउंदे ने ते सारा दिन भजन कीर्तन चलदा है। साडे मंदिर की महिला कीर्तन मंडली तुसीं देखी होनी हुणे बहुत ही शरधा भाव दे नाल ओह मंदिर दे नाल जुड़े हुए ने ते हर प्रोग्राम दे विच ओह कीर्तन भजन कीर्तन करके इस मंदिर की रौनक नूं होर वधाउंदे ने। और ये अज जन्म अष्टमी के इस अवसर ते खास करके रात नूं जिहड़ा बच्चों का प्रोग्राम हुंदा वो देखण योग हुंदा क्योंकि सारे शहर दे विच्चों 94 बच्चे जिहड़े 1 महीने तो लगातार तैयारी कर रहे ने भगवान राधा कृष्ण जी के जीवन के आधार पर जिहड़ियां उन्होंने लीलावां रचियां सीगियां राधा कृष्ण जी ने उन्हां दे उत्ते उन्हां दे भजनां दे उत्ते बहुत ही सुंदर ढंग दे नाल उन्होंने अपने डांस राही नृत्य राही ते कोरियोग्राफी राही उस जिहड़े प्रोग्राम नूं 4 चंद लाउंदे ने जिहड़ा कि देखण योग हुंदा और उहदी शलाघा बहुत हुंदी है। अज भी रात नूं तुसीं देखोगे क्योंकि इहदे जिहड़े श्रद्धालु ने वो सोशल मीडिया के उत्ते इहदियां वीडियो बना के पाउंदे ने और तुहाडा मैं खास करके मीडिया का धन्नवाद करदा तुसीं आके इस चीज़ नूं अज कवर कीता और ये लोगों के विच जावे क्योंकि इस मंदिर नूं ज़्यादा समा नहीं होया और थोड़े समय के विच ही सारे शहर निवासियों के सहयोग के नाल खास करके साडी मंदिर कमेटी है जिहड़ी ओहदा इन्ना बड़ा योगदान है। असी साडे दे विच ये है जिहड़ी आप अपने मूँह के उत्तों जिहड़ी अपने आप वडियाई करनी वो चंगी गल चंगा नहीं हुंदा पर फिर भी असी तुहानूं दस्सना चाहुंदे असी अपने हत्थ नाल सेवा करनी चंगी समझदे हां। किसी मजदूरी करके सेवा कराउणी नहीं असी अपने हत्थीं सेवा कोशिश करते हैं भी अपने हत्थ नाल जो भी सेवा होवे अपने हत्थ नाल होवे। और उहदे नाल अज तुहाडे सामने मंदिर दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की ते है। पिछे लंगर हाल है जिहदे विच घट्टो घट्ट एक बार दे विच 500 बंदा जिहड़ा बैठ के लंगर छक सकदा। और इत्थे किसी भी गरीब का ब्याह हुंदा जां कोई भोग किसी भी किस्म का पाउणा जां खुशी का प्रोग्राम भी करना वो गुंजाइश के हिसाब नाल उन्होंने सुविधा देने की असी कोशिश करते हैं भी कोई इत्थों नाराज़ ना जाए। भगवान का घर है साड़ी यही कोशिश होंदी है। और मेरी बेनती है अज भी जे पहला ये जिहड़ी तुसीं साडी इंटरव्यू इस टाइम लै रहे हो जे पहला सोशल मीडिया ते जांदी है जिहड़े भी श्रद्धालु इत्थे आस पास दे इस गल नूं सुणन उन्होंने मेरी बेनती है रात नूं जरूर मंदिर दे विच आओ। अरे बच्चों का प्रोग्राम जिहड़ा देखण वाला वो जरूर आके देखो। रात नूं प्रधान जी कै बजे तो लैके कै बजे तक प्रोग्राम आ जिहड़ा होवेगा ते उत्साहत करनगे आके सारे तुहाडे दराहे दियां ते बाहरलियां संगतां ते किन्ने बजे तक ये उलीकिया गया प्रोग्राम रात दा? ये वीर जी ये प्रोग्राम ना असी 8 बजे स्टार्ट करते हैं सही 8 बजे और जिहड़ा बच्चों का प्रोग्राम सारा सैटल किया होंदा वो टाइम की टाइमिंग होंदी है उन्हां दी उहदे हिसाब नाल एडजस्टमेंट करते हैं तो 12 बजे भगवान जी का जन्म होंदा
ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਸੀਮਤ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਟਾਈਮਿੰਗ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। 12 ਵਜੇ ਜਦੋਂ ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਣਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਜਾ ਹੋ ਕੇ ਸਹੀ 12 ਵਜੇ ਉਧਰੋਂ ਜਨਮ ਹੋਣਾ, ਉਧਰੋਂ ਨਾਲ ਹੀ ਪੂਜਾ ਖਤਮ ਹੋ ਕੇ ਆਰਤੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ। ਵੀਰ ਜੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਤੇ ਵੀਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਅੱਜ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜਾ? ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਆਪਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੀਵਨ ਢਾਲ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਬਸਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੇਧ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਚੰਗੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੇ ਧਾਰਮਿਕ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇਣ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖਾਈ ਵਧੀਆ ਕਰਨ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਸ਼ਿਵ ਦਿਆਲਾ ਮੰਦਿਰ ਅੜੈਚਾ ਰੋਡ ਦੇ ਵਿਖੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਆਰਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਬੀਬੀਆਂ ਜੁੜ ਕੇ। ਇਹ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਜਨਮ ਅਸ਼ਟਮੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਤਿਆਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਆ? ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ ਕਾਰਜ ਆ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਆ ਜਿਹੜਾ ਹਨਾ ਸਾਰੇ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਲੀਕਿਆ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਿਆ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਸ਼ਿਵ ਦਿਆਲਾ ਮੰਦਿਰ ਵਿੱਚ ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ 2 ਵਾਰ ਕੀਰਤਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਮੰਡਲੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਭਜਨ ਗਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਨਮਸ਼ਟਮੀ ਤੱਕ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਇਹ ਜਨਮਸ਼ਟਮੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜੋ ਹੈ 15 ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਸਟਾਰਟ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਔਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਧੂਮਧਾਮ ਨਾਲ ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਨੂੰ ਮੱਖਣ ਮਿਸ਼ਰੀ ਦਾ ਭੋਗ ਲਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਟੋਫੀਆਂ ਦਾ ਭੋਗ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਭੋਗ ਲਵਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਸੇਬ, ਕੋਈ ਕੇਲੇ, ਹੈ ਨਾ। ਸਭ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਭੋਗ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਰਤਨ ਮਨਾਉਣਗੇ। ਈਵਨ ਕਿ ਸਭ ਡਾਂਸ ਵੀ ਕਰਨਗੇ। ਸਭ ਨੇ ਇੱਕ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਕਲਰ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੋਰ ਪੰਖੀਆ ਕਲਰ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਰੇ ਕੋਈ ਹਰਾ ਸੂਟ, ਕੋਈ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਸੂਟ, ਸਭ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ ਨੇ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਸੱਜ ਧੱਜ ਕੇ ਸਾਰੇ ਆਏ ਨੇ ਇੱਥੇ ਔਰ ਬਹੁਤ ਧੂਮਧਾਮ ਨਾਲ ਇਸ ਤਿਉਹਾਰ ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਸੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਰਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਹਨਾ ਜੀ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਹਰ ਸਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਵਿਆਹ ਨੂੰ 3 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਮੈਂ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਝੂਲਾ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਬੈਲੂਨਸ ਲਗਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਜਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਭ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਨੂੰਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਆਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਗੇ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਸਾਡੀ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਸਿੱਖੇ ਔਰ ਇਸ ਪਰੰਪਰਾ ਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦਾ ਇੱਥੇ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜਾ ਜਿਹੜਾ ਜਨਮ ਅਸ਼ਟਮੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਭੈਣ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸ਼ਿਵ ਦਿਆਲਾ ਮੰਦਿਰ ਅੜੈਚਾ ਰੋਡ ਦੋਰਾਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹੈਗੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ, ਮੰਡਲੀ ਮੈਂਬਰ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਹਰ ਸਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਬਹੁਤ ਹੀ ਧੂਮਧਾਮ ਨਾਲ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ ਤਿਆਰੀਆਂ ਹਫ਼ਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਚੱਲ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ, ਸਾਰੇ ਲੇਡੀਜ਼ ਮੈਂਬਰ ਜੋ ਵੀ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਹੁੰਮਾ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਹਰ ਸਾਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਿਆਂ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਔਰ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਕਮਲਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਚੱਲਣ। ਅੱਜ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਜਨਮ ਲੈ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਤਾਰਿਆ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰਾਣੀ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਜਾਨਵਰ ਨੇ, ਸਭ ਨੂੰ ਹੀ ਤਾਰਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਨਾਰੀ ਦਾ ਵੀ ਉਧਾਰ ਕਰਿਆ। ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੀਰਹਰਨ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ। ਉਹ 16,000 ਰਾਣੀਆਂ ਕੈਦ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੁਡਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਧਾਰ ਕੀਤਾ। ਜਦ ਕਿ ਉਹ ਘਰਾਂ 'ਚ ਜਾਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖਤਮ ਹੈ, ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਅਪਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹੋ। ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮੰਨ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਅਸੀਂ ਭਗਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਰਹਾਂਗੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਆਪਦਾ ਵਿਰਾਟ ਰੂਪ ਦਿਖਾ ਕੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਉਧਾਰ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਇਸੇ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਉਧਾਰ ਹੋਵੇ।
मोरे मैं नहीं माखन खायो, ਇਹ ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜੀ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੈਗੀ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗਾ ਸਾਰੇ ਇਹ ਗਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਭੈਣ ਜੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਇੱਥੋਂ। ਤੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਨਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਮੈਂ ਮਾਖਣ ਨਹੀਂ ਖਾਇਆ, ਮਾਤਾ ਮੈਂ ਮਾਖਣ ਨਹੀਂ ਖਾਇਆ। ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਪੁਰਾਣੀ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੈਗੀ, ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਆ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਆ, ਹੈ ਨਾ ਜੀ? ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? कृष्ण जी बहुत ही ਬੋਲਦੇ ਸੀਗੇ ਨਾ? कृष्ण जी बहुत ही चंचल स्वभाव के थे। वो रोज़ माखन चुराते थे, माखन चोर भी बोलते हैं, उनका एक नाम है। और वो रोज़ घर घर जाके अपने घर में हालांकि बहुत माखन था, उनके बहुत गैयाँ रखी हुई थी, लेकिन वो दूसरों का चुरा के जो उनको आनंद मिलता था वो एक अलग ही था। तो वो रोज़ माखन चुराते थे। फिर वो ਮਾਂ ਪੁੱਤ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਮਾਂ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਹੈ ਨਾ ਇਰੀਟੇਟ ਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਜਾਂ ਮਾਤਾ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿਣਗੇ, है ना, ਤਾਂ ਕਰਕੇ आनंद आता था चोरी करने में, जो उनको माखन चुराने में आनंद आता था। वो सारे घर से जाके थोड़ा थोड़ा अपने ग्वाल बालों को साथ लेके जाते और उन्हें माखन चुरा के खाते। फिर वो गोपियाँ आके उनकी माता से शिकायत करती कि तुम्हारे कन्हैया ने, हाँ जी, माखन चुराया है। फिर वो अपनी माँ से बोलते कि नहीं मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, मैया मोरी मैं नहीं माखन मैया मोरी मैंने नहीं माखन खायो, मैया मोरी मैंने नहीं माखन खायो। भाई पन घट पे मेरो खट शाम सतायो, मोरी मैं नहीं माखन खायो, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। एक इसमें ना एक और था, एक बहन जी और था कि ना उनकी सुदामे के साथ बड़ी निजी दोस्ती थी, कहाँ भगवान है कहाँ सुदामा जी, लेकिन उन्होंने कभी भी उनको फील नहीं होने दिया भी ऐसे, है ना, कितनी महान दोस्ती। आज भी लोग उनकी एग्जाम्पल देते हैं, उदाहरण देते हैं, मिसाल देते हैं कि दोस्ती होनी चाहिए तो कृष्ण और सुदामे की होनी चाहिए। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? कृष्ण जब वो गुरुकुल में पढ़ते थे दोनों, सुदामा जी और कृष्ण जी, तो उनके बहुत ही खास मित्र थे सुदामा और कृष्ण। तो वो बिल्कुल फ़र्क नहीं किया उन्होंने कि वो बहुत अच्छे घर से थे और वो सुदामा जी बहुत गरीब घर के थे। तो वो दोनों की बहुत ज़्यादा मित्रता की मिसाल है कृष्ण और सुदामा। लेकिन जब वो एक बार ऐसा हुआ कि सुदामा जी बहुत ज़्यादा कि भूखे, उनको खाने के लिए अन्न का दाना तक नहीं, बिल्कुल बहुत ज़्यादा गरीबी उनके घर में आ गई। फिर उनकी पत्नी ने बोला कि जाके अपने मित्र, तुम्हारा मित्र तो राजा है, जाके उनके पास जाओ और कुछ थोड़ी बहुत सहायता करेंगे। फिर वो सुदामा जी उनके पास गए तो उन्होंने सारा चावल लेके गए थे। कि ऐसा होता है कि मित्र के घर जा रहे हैं तो खाली नहीं जाना, तो कि उनके घर में कुछ नहीं था तो वो आस पड़ोस से मांग के चावल की एक पोटली बना के छोटे से ले गए। और वहाँ जाके उन्होंने अपने मित्र को, जब उन्होंने सुना श्री कृष्ण जी ने कि भाई मेरा मित्र आया, द्वारपाल ने जाके बोला कि भाई मित्र आया तुम्हारे सुदामा, कोई बता रहा है ऐसे कि फटी हुई धोती है उनकी, बहुत ही ऐसे तंग हाल में है, कैसा मित्र आया है, कैसा है कि वो सुदामा जी वो कृष्ण जी समझ गए कि ये मेरा मित्र है। बस वो दौड़ पड़े नंगे पैरी, उनको जाके मित्र को गले लगा लिया और पूरा अपना सब कुछ राजपाट उनको अपने सिंहासन पर बैठाया और उनके आंसुओं से पैर धोए कि पूरे भाव विह्वल हो गए, अपने मित्र को देख के सब कुछ भूल गए कि बस मित्रता हो तो ऐसी हो। सभी भोजन छोड़ दिया तो उसका जो वो एक आए थे ना, हाँ जी, एक मुट्ठी चावल लिया तो सारा राजपाट दे दिया उनको। फिर दूसरी वो तो तीनों लोगों का स्वामी उनको बना दिया। जब वो तीसरी मुट्ठी खाने लगे तो रुक्मणी ने हाथ पकड़ लिया कि वो अब थोड़ा बहुत किसी और भक्तों को लिए भी छोड़ दो कि भाई ये सारा कुछ सुदामा को दे दोगे। तो वो इस तरह उन्होंने अपने मित्र पे सब कुछ न्यौछावर कर दिया। तुसी की कहना चाहोगे पंडित जी? सबसे पहले मैं धन्यवाद करना चाहूँगा न्यूज़ चैनल का और हमारी मंदिर कमेटी का, जिन्होंने इतने कम समय में इतना सुंदर और अच्छा प्रोग्राम बनाया। और हम सभी लोग जो है पिछले 10-15 दिनों से इस तैयारी में लगे हुए हैं। भगवान कृष्ण का जन्म जो है बड़ी धूमधाम से मनाया जाएगा। भगवान की लीलाएं अनंत है, उनकी लीलाओं को कोई पार नहीं पा सकता है।
लेकिन फिर भी जितना हमसे हो सकता है उनकी लीलाओं को दिखाते हैं और सभी शहरवासियों के सहयोग से हम इस प्रोग्राम को कर रहे हैं। विशेष करके हमारी जो मंदिर कमेटी है वह लगी हुई है, अपनी 10 दिनों से अपने काम काज छोड़ करके इस प्रोग्राम में लगी हुई है। मैं सभी लोगों का, सभी शहरवासियों का धन्यवाद करना चाहूँगा और सभी से प्रार्थना करना चाहूँगा कि अधिक से अधिक संख्या में आकर के शिवदयाला मंदिर में जो प्रोग्राम होता है वह प्रोग्राम जो है पूरे शहर में सबसे अच्छा प्रोग्राम देने का हम प्रयास करते हैं। फिर भी अगर कोई कमी रह गई तो शहरवासियों से हाथ जोड़ करके हम प्रार्थना करते हैं कि इस प्रोग्राम को बढ़ाने में हमारी मदद करें। धन्यवाद। ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਚੈਨਲ ਦੇ ਨਾਲ शिव मंदिर अपने अड़ैचा रोड दराहा ते कमेटी मैंबर जुड़े सीगे, नाल प्रधान जी जुड़े सीगे, मंदिर के पुजारी जुड़े सीगे। इन्हां सारिਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ जिन्नी भी दराहा दी आ देशवासियां ने ते सारी संगत नूं भगवान कृष्ण जी की जन्म अष्टमी ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ गई। आस करते हाँ कि इन्हां दा जिहड़ा रात का प्रोग्राम आ, जिस तरह दस्सिया गया कि 8 बजे तो लैके 12 बजे पूरे 12 बजे कृष्ण जी का भगवान जी का जन्म होया सी, उदों तक इन्हां दा इत्थे प्रोग्राम है जिहड़ा जारी रहना ते वध तो वध इलाके दे विच